है लक्ष्मी सीता स्वयं अवतार धारण करके आई है। तेरे लोग पूज पर पावेगी, तेरे लोग पूज पर पावेगी, तेरे लोग पूज कहलावेगी। और तीनों लोग के नाथ बने श्री कृष्ण को ब्याही ही नारद कहने लगे सीता लक्ष्मी स्वयं अवतार धारण करके आई है। तेरे लोग पूज कहलावेगी, तेरे लोग पूज पर पावेगी। जो तीनों लोगों के नाथ भगवान दौर का ईश भगवान कृष्ण को ब्याही जावे। राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए। देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए चले गए। जा रहे हैं बीना को बजाते हुए चले गए। नारायण नारायण करते हुए कैसे? शर्बन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण हरि हरि बोलो चले गए। और मेरे भागवत प्रेमियों धीरे धीरे रुक्मणी शानी होने लगी। जब रुक्मणी मेरे भागवत प्रेमियों धीरे धीरे 9-10 साल की हुई, गौरी मैया के मंदिर में पूजा करने लगी। एक दिन रुक्मणी पूजा करके आ रही है। महात्मा भिक्षा मांग रहे हैं कंदनपुर में और कह रहे ब्रजभूमि में हुआ है अवतार का नहीं आता, और भाग जिसके हो गए हो दीदार का नहीं आता। रुक्मणी पास में पहुंच गई और बोली है प्रभु महात्मन ये कन्हैया कौन है? बोले दौर का धीश भगवान है। मेरे भागवत प्रेमियों मेरे भागवत प्रेमियों आज इसी समय रुक्मणी बोली है कन्हैया जी की शादी हो गई? बोले नहीं, इनके बड़े भैया बलराम का विवाह हो गया। आनंद देश के राजा आनंद देश के राजा को गोदमी बेटी देवती के साथ। मेरे भागवत प्रेमियों धीरे धीरे समय बीतता चला गया। रुक्मणी ने प्रण कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो भगवान के साथ, वरना सारी उम्र यूं ही बीत जाए। सारी उम्र बीत जाए अगर मैं शादी करूंगी तो भगवान के साथ में, श्याम के साथ में मैं पूरा जीवन यूं ही वियोग बन के गवा दूंगी। भगवान कन्हैया की उपासक बन गई रुक्मणी। भगवान कन्हैया की उपासक बन गई। रात दिन भगवान का ध्यान करने लगी। धीरे धीरे रुक्मणी जब 16 वर्ष की हुई, एक बार रुक्मणी ने खेले खेल में सहेलियों के साथ खेले खेल में अपना सारा सुहाग का श्रृंगार किया। और सुहाग का श्रृंगार करने के बाद अपने मैया के सामने पहुंच गई और बोली माँ मैं कैसी लग रही हूं मैया? मैया कहने लगी रुक्मणी पागल हो गई तू सुहाग का श्रृंगार करके आई है और तुझे पता नहीं है सुहाग का श्रृंगार स्त्रियां विवाहिता स्त्रियां करती हैं, जिनकी शादी हो जाती है, जिनकी शादी हो जाती है वो करती हैं, और तुम पागल हो गए हो।
पधारो। मेरे भागवत प्रेमियों, आज उसी समय रुक्मणी कहने लगी मेरी शादी नहीं हुई तो क्या है, मैं अच्छी तो लग रही हूं, और शादी जिसने जन्म लिया शादी सबकी होगी, सबकी शादी होगी, एक न एक दिन मैया सबकी जिसने जन्म लिया मेरी भी होगी। रुक्मणी की मैया को रुक्मणी की मैया समझ गई कि रुक्मणी को संसारिक बातों का ज्ञान हो गया, रुक्मणी की शादी कर लेना चाहिए। रुक्मणी की मैया को संसारिक बातों का ज्ञान हो गया है, रुक्मणी की शादी कर देना चाहिए। उसी समय बांदी को बुलाया और कहा बांदी तू जहां दरबार लगा है वहां चली जा, और मेरे पिया को महलों में बुला के ला। ठीक है महाराज, जाए चिंता मत करो, आवाज बढ़ाए मेरी बात काटो निकल गो तुम। मेरे भागवत प्रेमियों, आज बांदी चली है धीरे 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 दरबार में पहुंची। दरबार में मेरे भागवत पहुंची है और राजा को प्रणाम किया, राजा को प्रणाम किया। राजा कहने लगे बांदी क्यों आई हो? बोली तुम्हें महारानी महलों में बुला रही है, तुम्हें महारानी महलों में बुला रही है। सो उसी समय राजा ने दरबार को बर्खास्त किया और रानी अपनी रानी के महलों में जब आए हैं, रानी ने आते देखा उठ बैठी रानी, सुंदर आसन डाल लिया, अपने पिया को बैठा लिया, सुंदर पात्र में अपने पिया को जल दिया, मोर पंख की बिजलियां लेके प्यार करने लगी, पास में बैठ गई। और मेरे भागवत प्रेमियों जब प्यार करने लगी है, राजा कहने लगे महारानी आज तक तो तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया नहीं, आज तुमने मुझे बुलाया क्यों? आज तक तुमने मुझे बुलाया नहीं, आज तुमने इतनी जल्दी में मुझे बुलाया क्यों है? मेरे भागवत प्रेमियों, रानी कहने लगी महाराज तुम्हें महलों में कोई खबर ही नहीं रहती कि महलों में कोई सुखी रहता, कि महलों में कोई दुखी रहता, तुम तो राजपाट में भूले हो महाराज। तो राजा बोले अच्छा बात बता, अगर बात क्या हुई? तो कहने लगी बात मैं बताती हूँ तुम्हें, सुनो। अरे शैया सुने ले अरे जो हमारी, अरे शैया सुने लो अरे जो हमारी, और महलन में बिटिया कुआरी, तुम्हारी बेटी रुक्मणी शादी में योग हो गई है महाराज, कोई सुंदर वर की तलाश करो, मेरा मन दामाद का प्यासा है महाराज। और बोली सुनो, अरे तो साले अरे बोली सारे अरे पिटिया साले अरे पिटिया साले के पार को, अरे कलियन करे या फिर
तुम्हारी